श्री राधे। आज श्री राधा रानी गौ सेवा संस्थान बांडू कला में दिनेश जी सपरिवार सहित पधारे हैं। आपके मित्र राजू जी भी पधारे हैं। आपकी टैक्सी का व्यापार है और आप निरंतर सेवा करते रहते हैं। कई दिनों से विगत मैं दिनेश जी से निवेदन कर रहा था कि भगवान एक दिन हमारे पास भी यहाँ पधारे। आप भी श्री राधा रानी के बड़े परम उपासक हैं और महीने में 1-2 बार वृंदावन जाना रहता है आपका। तो मैंने कहा कि अब की बार वृंदावन जाने से पूर्व आप यहाँ पधारें, क्योंकि गाय वृंदावन हम लोग जाते हैं लाल जी के पास, ठाकुर जी के पास, और ठाकुर जी के उपासक हम लोग हैं। और ठाकुर जी जिनके उपासक हैं, मैंने कहा राधा रानी, उनके राधा रानी और ठाकुर जी के दूसरे उपासक जो है गौ माता है। गौ माता आगे आगे चलती है, लाल जी पीछे पीछे चलते हैं। तो ऐसे परम उपासक जिनके भगवान श्री कृष्ण भी हैं, लाल जी भी हैं, श्री राधा रानी भी जिनकी उपासक हैं, ऐसी गौ माता के मैंने कहा आप दर्शन कीजिए। आपने हमारा बात का मान रखा, आप यहाँ पधारे। साथ ही साथ सब्जियों की भी सेवा आपके माध्यम से यहाँ आई, गौशाला के लिए गुड़ की भी सेवा आई और अनेक कई प्रकार की चीज़ें आई। सब कुछ कहना संभव नहीं है। और लेकिन विशेष बात यह है कि मैं तो कहूँ इस कलयुग में अगर आप लोग सेवा के माध्यम से अपने घर से निकल रहे हैं, यही सबसे बड़ी सेवा है। लाना ले जाना करना ये बड़ी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि आप इस कलयुग में अपना समय सेवा के लिए दें। तो आप यहाँ समय निकाल कर यहाँ पधारे। आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। ईश्वर करे आप ऐसे ही दीर्घायु रहें और ऐसे ही आप निरंतर सेवा करते रहें। जी माता जी, बताइए आपको कैसा लगा? इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आप जैसे उपासक, आप जैसे गुरुदेव, आप जैसे विचार वाले, आप जैसे भगवत कथा वाले अगर हमें मिलती रहे, हम जैसे लोगों को, तो शायद बुरा सा बुरा आदमी भी इस पद पे चलेगा। बस वो एक भावना है, ऐसे हमें मिलते रहें और ऐसे रास्ते हमें मिलते रहें। जय राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे। श्री जी की बड़ी कृपा है। जय श्री राधे। मैं तो कहूँ माँ, आपने बिल्कुल अच्छा कहा, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अच्छे को अच्छे ही मिलते हैं। बिल्कुल राइट है, ये भी बिल्कुल 100% है। जैसे कहते हैं ना, आपकी मानसिकता होगी वैसे ही आपको मनुष्य मिले। रास्ते में वैसी रहा। अभी रास्ते में इन्होंने बोला, कल हमारा था गाड़ी में आगे तो मतीरों का थोड़ा तरबूज का ये हो गया, कैसे लेंगे जी। पर रास्ते में आए राजू भैया बोले नहीं जितना हो सकेगा ले लेंगे भाभी जी, चिंता मत कीजिए। तो इन्होंने बोला जैसी चाहा वैसी रहा। तो वो जो कल से दिमाग में था, गाय माता ने तरबूज मंगा ही लिए। और आपको मैं बता दूं, हमने एंड में तरबूज लिए थे। वाह वाह वाह। ये देखिए क्या है, ये सब प्रारब्ध की बातें हैं। कहते हैं जिसके भाग्य की जो चीज होती है उसके लिए वो प्रारब्ध की बातें इसके हैं और लिए वो पहुंच कल एक एपिसोड हुआ था, हम सब लोग मिलके बैठे थे हमारे घर में। जी जी। तो हमारी आंटी मामी बोल लो वो आए हुए थे। हमने बोला हम ऐसे जाएंगे और ये हमारा प्रोग्राम है। तो बोले नहीं कल तरबूज लेके जाना। हमने कहा गाड़ी में जाएंगे, तरबूज कैसे जाएंगे, लोडिंग टैक्सी थोड़ी है। तो वो अपना रास्ता ऐसा बना, आपका सहयोग, राजू जी का, हम दोनों की इच्छा, सबसे सर्वप्रथम हमारे मामी जी की इच्छा है तरबूज लेके जाना। शायद और कोई प्रोग्राम होगा हमारे, पर तरबूज का प्रोग्राम चाहा जैसी ना। चलिए ठीक है। श्री राधे।